हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राजेश गुप्ता और आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आ रखे हैं उनका हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसमें यूपी ट्रिपल एससी पेट में 5 नंबर का आपका इकोनॉमिक्स है, 5 मार्क्स का है। ठीक है, और अभी तक 2010 से और 2021 तक जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा एग्जाम कराए गए, उनमें से कुछ क्वेश्चन है। मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं क्वेश्चन से ही आपके पेट में अभी जो एग्जाम होने वाले हैं पेट में आ सकते हैं। ठीक है, हम रिवाइज करते हैं कि आपके एग्जाम के लिए अच्छा होगा। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसमें कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवसाय से क्या तात्पर्य है। पहली बात तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ का है, भारत का कौन सा अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसके क्या तात्पर्य है, इसमें क्या है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना। मिश्रित में क्या होता है, सार्वजनिक भी होते हैं और निजी क्षेत्र के दोनों को मिला के जो बनते हैं वही तात्पर्य होता है इसका। कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। तो मैंने पहले ही बता चुका है, भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए, आयात और निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुआ था। आयात निर्यात एग्जिम बैंक की, आयात निर्यात जिसे एग्जिम बैंक भी कहते हैं, उसका स्थापना 1982 में हुआ था। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुआ था। आरबीआई की बात किया जा रहा है यहाँ पे। आरबीआई की स्थापना, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुआ, 1935 में। वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है, वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 को एक बैंक के रूप में प्रवर्तित किया गया था। ठीक, प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी जिसे बैंक में कन्वर्ट किया गया था, कब, अगस्त 2015 में। तो इस बैंक का नाम बताना है, तो बंधन बैंक है। पहले एक माइक्रो वित्त कंपनी थी, बाद में इसे बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट, ऐसा राज्य जहां कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। ठीक है, ऐसा राज्य जहां कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम में क्या है, कोई भी ग्रामीण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। वाणिज्य बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, राष्ट्रीयकरण में वाणिज्य बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हो रहा था तो 2 बार हुआ। तो दूसरे बार में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 6 बैंकों का। ठीक, किस अधिनियम में ऐसा एक प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश जारी करने का अधिकार होता है। ठीक है, मतलब किस आर्टिकल से में प्रावधान है जिसमें भारत सरकार, ठीक है, रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार है। तो आरबीआई अधिनियम धारा 7 में।
आरबीआई, ठीक है, में धारा 7 में, अधिनियम की धारा 7 में, जिसमें सरकार रिजर्व बैंक इंडिया को निर्देश जारी कर सकता है। ठीक, इसका तो आंसर पहले से दे रखा है। आरबीआई की जब स्थापना हुई थी, केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित था? आरबीआई की जब स्थापना किया गया था तब केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। ठीक, भारत में इनमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? भारत में इनमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? ऑप्शन में आपके इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र बैंक नहीं है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था। ठीक, भारत में हरित क्रांति का प्रणेता कौन है? तो सबको पता होगा, एमएस स्वामीनाथन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुके हैं एग्जाम में। ठीक, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग की सेवाएं पेश की थी? ठीक, सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग किस बैंक ने दिया था? आईसीआई बैंक ने। ठीक है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। ठीक, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। ठीक, नेक्स्ट, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक उद्दाम प्रदान किया गया? ठीक है, वाणिज्य बैंकों को। इसे समझिए, भारत में कृषि से संबंधित क्रियाकलापों को सबसे अधिक उद्दाम प्रदान किया गया है? कौन? वाणिज्य बैंक। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों का एक उदाहरण नहीं है? ठीक है, देखो इसमें दोषों का पूछा गया है। ठीक है, तो दोष में देखिए भंडारण की कमी है ही, ठीक है, परिवहन की कमी है ही अपने यहाँ, मार्केटिंग इंटेलिजेंस की कमी है, अनुकूल मंडी है अपने यहाँ लेकिन उस तरीके से आप पहुंच नहीं पाते हैं वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, दोष नहीं है, तो यानी अनुकूल मंडी। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल है। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है जो मतलब किसी के क्षेत्र में काम नहीं करता? ठीक है, सरकारी संगठन की बात हो रही है। ठीक है, भारत कपास निगम ये सरकारी संगठन है। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ये भी सरकारी है। कृषि लागत और कीमतों का वो आयोग ये भी सरकारी है। भारत में कृषि निगम नहीं है, कृषि निगम इस तरीके का कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन घोषित करता है? कृषि लागत एवं आयोग, मूल्य आयोग। ठीक है, एमएसपी कौन लागू करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी? 14 जनवरी
1965 को। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये किसके अंडर में अधिकार है कि कृषि में आयकर लगाया जाए, ठीक है। स्थानीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार, केंद्र या राज्य दोनों, ये स्टेट पे डिपेंड होता है, यानी राज्य सरकार के अधीन होता है, वो चाहे तो कृषि पे आयकर लगाए या ना लगाए, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय कृषि बाजार, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, NAM क्या है, ठीक है। तो क्या है NAM? कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है, ई व्यापार मंच है। कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है, ऑप्शन सी, ठीक है। कृषि में नवाचार, उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और इन्हें संभावित निवेशकों से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जा रहा है? एग्री उड़न, ठीक है। क्या है? एग्री उड़न, ठीक है। एग्री उड़न, ठीक है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, ठीक है, अमृत किस मंत्रालय के अधीन है? कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत किस मंत्रालय के अधीन है? आवास एवं शहरी मामला मंत्रालय के अधीन है। वस्तु एवं सेवा कर, जिसे GST कहा जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, भारत में 1 जुलाई डैश को पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 1 जुलाई 2017 को, 2017 को पेश किया गया था। 1 जुलाई 2017 को GST पेश किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर GST को कितने घटकों यानी कितने पार्ट में विभाजित किया गया है? 3 पार्ट्स में विभाजित किया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एवं सर्विस टैक्स GST नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम स्लैब, मैक्सिमम स्लैब कितना, मतलब किसी वस्तु पे मैक्सिमम अधिकतम कितना GST लगाया जा सकता है? 28%। भारत में किस राज्य सर्वप्रथम GST को पुष्टि की गई? किस राज्य में सर्वप्रथम GST पुष्टि की गई, मतलब किस राज्य में सबसे पहले GST लगाया गया, या GST को अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है भारत में? असम। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूद आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया, इससे औद्योगिकरण से, ठीक है। 1991 में औद्योगिकरण पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? GV रामकृष्ण। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? 1991 में। अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन पहले किया था ये, ठीक है। इसमें क्या हुआ?
नई आर्थिक नीति, इसमें औद्योगिकरण को बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? सेम क्वेश्चन है, 1991 में। ठीक है। कृषि उत्पाद बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इस मंच को क्या नाम दिया गया है? ई रकम। ठीक है। ये क्या होता है? कृषि उत्पाद को बेचने के लिए, ठीक है, बेचने के लिए कौन सा ऐप का शुरुआत किया गया है? ई रकम। अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1948 में। भारत सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? कृषि उत्पाद को बेचने के लिए। यह भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, फिर आगे कृषि उत्पाद को बेचने के लिए। ठीक। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति का अधिक उन्मुख्य है, क्या है? वैश्वीकरण की ओर, यानी एफडीआई की ओर। ठीक है। जिससे भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा होगा, ठीक है, हमारे उतने ही अच्छे होंगे औद्योगिकरण में। ठीक है। तो वैश्वीकरण पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक। बस इतना ही है क्वेश्चन। ये यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए अब तक के लगभग जितने क्वेश्चन मेरे पास थे वो है। हो सकता है इसमें से आपके कुछ क्वेश्चन मैच कर जाए आने वाले पेट के एग्जाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।